हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज की क्लास में हम इस हफ्ते में जितना भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कराने वाले हैं। इसमें हमने कुल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो उत्तरी भारत था वह 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बंगाल में नील विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1859 में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र को। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु भट्ट गोडसे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर वी.एन. राव थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्वारिकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूराल। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है? इसका राइट आंसर है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता। नागरिकता राज्य सूची का नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोट का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा एवं निकिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, बुग्याल से आशय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबर का। अगला प्रश्न है, कुणबी के रूप में कौन जाने जाते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुणबी का अर्थ था मराठा कृषक योद्धा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द हेग में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई? तो भारत में रेल की शुरुआत 1853 में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा रिवीजन क्लास है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की अनुसूची दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जल परिवहन। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महानदी। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो मराठा शासक शिवाजी का जन्म जो है वह 1627 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 में। अगला प्रश्न है, सिद्धू व कान्हू का संबंध किससे है? तो सिद्धू और कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमनदी द्वारा। अगला प्रश्न है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनाच्छादन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काला पानी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतलज नदी। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1840 में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शूद्रक ने। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और पहले स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह का संबंध काकोरी कांड से नहीं था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुल टॉप 100 क्वेश्चन की बात की है। यह हमारा रिवीजन क्लास था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।